मैकडॉग फिल्म हिंदी सिनेमा में अपनी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की वजह से खास पहचान रखता है। इस बार भूल चूक माफ से टाइम लूप यानी साइंस फिक्शन जॉनर को कॉमेडी के साथ एक्सप्लोर किया है। टाइम लूप मतलब किसी किरदार का एक ही दिन या एक ही घटना के समय का चक्र में फंस जाना। यह जॉनर एडवेंचर का माना जाता है, लेकिन कमज़ोर कहानी और स्क्रीन प्ले की वजह से फिल्म देखते हुए आपको एडवेंचर नहीं बल्कि फंसा हुआ ज़्यादा महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, तो बात करने वाले हैं कि भूल चूक माफ जो है वो थिएटर में रिलीज फाइनली हो चुकी है। तो बात करने वाले हैं हम इसके पब्लिक रिव्यू की, इसके रिव्यू के बारे में कि पब्लिक रिव्यू क्या है, आपको ये मूवी थिएटर्स में देखने जाना है या नहीं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि यह बनारस के रहने वाले रंजन तिवारी की है। उसके स्कूल टाइम का प्यार तितली मिश्रा है। दोनों के प्यार के दुश्मन तितली के पिता एक शर्त में अपनी बेटी की शादी के लिए राजी होते हैं। अगर निठल्ला रंजन 2 महीने में सरकारी नौकरी पा लेगा तो उसकी शादी तितली से होगी। 2 महीने में सरकारी नौकरी पाने का जुगाड़ उसे एजेंट भगवान, जो संजय मिश्रा के रोल निभा रहे हैं, के साथ भगवान शिव के पास पहुंचा देते हैं। एजेंट भगवान को वह 8 लाख रिश्वत देने की बात कही जाती है, जो 2 लाख एडवांस में देते हैं और भगवान शिव के सामने मन्नत मांगते हैं कि नौकरी हो जाने के बाद वह एक परोपकारी काम करेगा। भगवान की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी हो जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। हल्दी की रस्म होती है। जब रंजन अगले दिन सोकर उठता है तो भी शादी का दिन ना होकर फिर से हल्दी वाला दिन होता है, यानी 29 तारीख ही रहता है। और वह 29 तारीख के लूप में फंसा हुआ रहता है। हर दिन सोकर जब वो उठता है तो उसके जो है हल्दी की रस्म ही होती है और 30 तारीख यानी शादी की तारीख आ ही नहीं पाती है। वो 29 तारीख में क्यों अटक गया है, क्या उसका कनेक्शन भगवान शिव की मन्नत से है, रंजन को अपनी शादी के लिए क्या परोपकार करना होगा, इसकी कहानी में यही दिखाया गया है। जो यहाँ पर मध्यांतर होता है और मध्यांतर के बाद जो होता है वो अपने परोपकारी कदम उठाते हैं, जैसे गाय को रोटी खिलाना, भूखे को भोजन खिलाना, तमाम सारे वो अपनाते हैं। लेकिन फिर उसे एहसास होता है बाद में कि उन्होंने जिसकी नौकरी खाई है वो एक आम लड़का, जिसके खेत में ना तो पानी है ना तो रहने को घर है, कुछ नहीं है, उसी की वजह से इसको नौकरी मिली। तो बाद में ये नौकरी जो है अपना उसी लड़के को वापस दे देता है और बाद में ये कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो वहाँ पर संजय मिश्रा की एंट्री होते हैं और सब कुछ उनको समझाते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। तो कहानी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग इसे देखना चाहें तो थिएटर में जा सकते हैं, वरना आप लोग OTT सकते हैं इसे।